वक्फ संशोधन बिल जिस पर लगातार सियासी घमासान भी जारी है और उस घमासान के बीच में बड़ी खबर यह है कि बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल को दोपहर 12 बजे संसद में पेश किया जाएगा और उस पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त लोकसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा का समय है। हालांकि विपक्ष की ओर से 12 घंटे चर्चा का वक्त मांगा गया था, लेकिन सरकार की ओर से 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। सियासी घमासान किस तरीके से इसको लेकर मचा हुआ है वो आप जानते हैं। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब इस पर चर्चा शुरू होगी और 8 घंटे तक इस पर चर्चा की जाएगी। सरकार की तरफ से भी इस पर बात रखी जाएगी। विपक्ष को भी मौका मिलेगा, वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। और सरकार ने विपक्षी दलों से भी ये कहा है कि सभी के पास मौका है, वो इस बिल पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत अहम है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलना है और आज 2 तारीख है। आज की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को रखा जाना है, पेश किया जाना है और वक्त दोपहर के 12 बजे जब इस पर लोकसभा में चर्चा होगी और लोकसभा के बाद उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। 8 घंटे का वक्त है इस बिल पर चर्चा के लिए। कल बैठक भी हुई विपक्षी दलों के साथ में, सरकार की बैठक, और उसमें यह तय किया गया कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बारी बारी से सभी को बोलने का मौका मिलेगा। विपक्षी दल हालांकि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम दलों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन तो लंबे वक्त से इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज की तारीख 2 अप्रैल की ऐतिहासिक होने वाली है। 8 घंटे तक इस पर चर्चा होगी लोकसभा में। देखिए, दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का समय है और बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा में इसको 8 घंटे का समय और राज्यसभा में भी 8 घंटे का समय है। और अगर जरूरत पड़ती है तो चर्चा का समय बढ़ सकता है। ये केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी कहा गया और संसदीय कार्य मंत्री की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वक्त को बढ़ा दिया जाएगा। 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बजट सत्र 4 तारीख तक है। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। तो संसद में वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा। 12 बजे का वक्त है दोपहर जब लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है। लोकसभा में 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा होगी। आज 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की शुरुआत होनी है और इस बीच संभावित वक्ताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी की ओर से संभावित जो वक्ता हैं उनमें जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, अभिजीत गांगुली हैं। ये अपनी बात रखेंगे सरकार की तरफ से। और साथ ही निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या का नाम भी है जो बीजेपी के संभावित वक्ता बताए जा रहे हैं इस बिल को लेकर, जो अपनी बात रखेंगे लोकसभा में। ये पूरी सूची आ गई है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। और विपक्ष से देखिए, कांग्रेस के संभावित वक्ता गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, ये 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और टीएमसी के संभावित वक्ता हैं कल्याण बनर्जी और अबू ताहिर खान, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे लोकसभा में।
और इसके अलावा शिवसेना के संभावित वक्ता श्रीकांत शिंदे और साथ ही नरेश महस्के। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से कौन कौन बोलेंगे, ये दो चेहरे हैं। श्रीकांत शिंदे का नाम है और नरेश महस्के का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के संभावित वक्ता खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इकरार चौधरी और मुहिबुल्लाह नदवी का नाम है, जो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में आज चर्चा में हिस्सा लेंगे, अपनी बात रखेंगे। और बड़ी खबर आपको हम बताएं कि आज बीजेपी की ओर से अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। सदन में मौजूद रहने के लिए सभी सांसदों को कह दिया गया है। और सरकार के लिए राहत की बात तो ये रही कि सहयोगी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। वक्फ बिल पर बीजेपी के साथ सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने व्हिप जारी किया है अपने अपने सांसदों के लिए, और बिल के समर्थन के लिए अपने सांसदों को कहा गया है। शिवसेना और एलजेपी-आर ने भी व्हिप जारी किया है अपने अपने सांसदों के लिए। तो ये राहत वाली बात है कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए के अलग अलग घटक दल हैं, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और अपने अपने सांसदों से आज सदन में रहने के लिए कहा गया है। जेडीयू और टीडीपी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। इसके अलावा शिवसेना को लेकर भी कहा जा रहा है और एलजेपी-आर की ओर से भी व्हिप जारी किया गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में खास है, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, और इसीलिए अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत ये कि जेडीयू और साथ ही टीडीपी ने समर्थन का ऐलान किया है और व्हिप जारी किया है अपने अपने सांसदों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।